अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड फिल्ड डोनट, जो हम आपको नहायत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। कस्टर्ड दो तरह से बनता है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बनाना बताऊंगी कस्टर्ड। सबसे पहले हम डोनट के लिए जो हमें डो बनानी है उसके लिए चीज़ें नोट करते हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैदा हमें चाहिए 150 ग्राम, चीनी हमें चाहिए 2 खाने के चमचे, 1 टेबलस्पून मैंने ये बटर लिया है। मक्खन अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं आप और सॉल्टेड भी ले सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड मक्खन लेंगे तो आपने नमक का यूज़ नहीं करना। अगर आप अनसॉल्टेड मक्खन लेंगे तो आपने हाफ़ टी स्पून नमक भी यूज़ करना है। मेरे पास सॉल्टेड है बटर, इसलिए मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं करूँगी। ईस्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून। अंडा हमें चाहिए एक अंडे को फेंट के हमने उसमें से आधा अंडा लिया है। और वनीला एसेंस हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून। हाफ़ लीटर हमने दूध लिया है। आधा हम कस्टर्ड बनाने में इस्तेमाल करेंगे और आधा हम डो बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में मैदा डालेंगे, चीनी शामिल करेंगे, ईस्ट डालेंगे, अंडा शामिल करेंगे, वनीला एसेंस, मक्खन हम लास्ट में डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने। दूध इसमें आधा कप ही जाएगा, लेकिन आपने सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन सॉफ्ट होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ ना हो। मैदे में तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अभी ये स्टिकी सी डो बन गई है, लेकिन हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। अब हम इस पर क्लीन रैप लगा देंगे। अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से भी ढक सकते हैं इसको। नाज़रीन, 1 घंटा गुजर गया है। अब हम मैदे को देखते हैं कि अच्छी तरह राइस हुआ है या नहीं। अच्छी तरह राइस हो गया है, ये देखें। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और मैदे को इसमें अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। ये काफ़ी स्टिकी सा हो गया। मैदा लगा के हमने इसको थोड़ा सा मल लिया है, जिस तरह आटे को मलते हैं। अब हमने इसका पेड़ा बना लिया है। अब थोड़ा सा मैदा डाल के हम इसको बेलेंगे। अब इसे बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है इसको, तकरीबन आधा इंच आपने इसको मोटा रखना है रोटी को। ये देखें, किसी भी कटर या गिलास से आप काट लें। इसको इस तरह उठा लें। डोनट्स को शेप देने के बाद हमने अब इस ट्रे में रख दिया है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए इसे राइज होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हम आपको कस्टर्ड बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो बताते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे 2 खाने के बड़े चमचे वनीला कस्टर्ड और 3 चमचे खाने के चीनी और 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध हम बॉईल करेंगे और ये हमें थोड़ा सा चाहिए कस्टर्ड को घोलने के लिए। ये 1 कप का चौथाई हिस्सा दूध हम डाल के इसमें घोल लेंगे। वैसे तो इसमें वो जो जर्दियों से कस्टर्ड बनता है वो डलता है, लेकिन हमने कहा हम आपको इजी रेसिपी दें, तो इसलिए हम वनीला कस्टर्ड से आपको ये तैयार करके बता रहे हैं। कस्टर्ड ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो।
दूध किसी भी पैन में डाल के आप गरम कर लें और फिर इसमें चीनी शामिल करें। मीठा आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। उबाल आने तक दूध को पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और चमचा हिलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड में लम्प ना बने। कस्टर्ड को अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम डोनट फ्राई करेंगे। नाज़रीन, ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डोनट डालेंगे। बहुत तेज़ ऑयल में डोनट नहीं डालने, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दरमियानी आंच पे हमने इनको पकाना है। ये देखें कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। अगर ये नहीं फूलेंगे तो इसमें कस्टर्ड फिल नहीं होगा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ये गोल्डन हो गए हैं और इन्हें निकाल के ठंडा कर लेंगे। नाज़रीन, डोनट ठंडे हो गए हैं, अब हम इसमें कस्टर्ड की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले आपने किसी भी स्टिक की मदद से इसके साइड में इस तरह से होल करना है ताकि इसके अंदर जगह बन जाए और कस्टर्ड आसानी से फिल हो सके। आप पाइपिंग बैग से भी इसको फिल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का ये है, मैं इससे फिल करूँगी। जब आप इसमें कस्टर्ड फिल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि डोनट भारी हो रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ये फिल हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से तमाम डोनट्स में कस्टर्ड फिल हो गया है। अब हम इस पर आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे। आप कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं या आप घर में रखी हुई चीनी को भी पीस के काम में ला सकते हैं। मैं घर की ही चीनी यूज़ कर रही हूँ, इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। नाज़रीन, डोनट तैयार हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।